हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे दूरी लंबाई मापने की इकाइयाँ एवं मात्रक। देखिए, जैसे मैं पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, ये सब इस सब के बारे में, मात्रक के बारे में समझेंगे। और ये बात समझिएगा, याद करके रखिएगा कि पूछेगा लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई होता है नैनोमीटर और सेकंड स्थान आता है माइक्रोमीटर। ये एग्जाम में बनता है, रेलवे एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम में उठाइएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई नैनोमीटर होता है और सेकंड इकाई क्या होता है, माइक्रोमीटर। और पूछेगा पारसेक के बारे में। देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो ये पारसेक होता है। यानी कि एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। आगे देखेंगे, पहले समझ लीजिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, पारसेक होता है। यानी कि एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है ये। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछे तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है ये याद करके रखिएगा, आगे हम बताएंगे आपको। और इसमें जितने भी इकाई है, मात्रक है, सारा का सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फिजिक्स चैप्टर से आता है। ये रेलवे में, खास करके रेलवे में 4-5 क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम में 2 से 3 देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, ये रहता है। आइए समझते हैं आगे, दूरी लंबाई मापने का मात्रक। देखिए, सबसे पहले समझिए दूरी लंबाई मापने का मात्रक एवं यूनिट दोनों समझ लेते हैं एक ही वीडियो में। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट पूछे, यानी कि इकाई, तो नैनोमीटर होता है। ये याद करके रखिएगा, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। और सेकेंड सबसे छोटी माइक्रोमीटर होता है। नैनोमीटर और माइक्रोमीटर। और समझते हैं एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है। एक माइक्रोमीटर क्वेश्चन में रहेगा, एग्जाम में रहता है, तो 1000 नैनोमीटर होता है। यानी कि 10⁻³ नैनोमीटर होता है। 10⁻³ नैनोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ होता है, नैनोमीटर होता है। यानी कि 1000 नैनोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है। अब इसी में पूछेगा 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 माइक्रोमीटर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1000 माइक्रोमीटर होता है। 1000 माइक्रोमीटर 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1000 माइक्रोमीटर। दोनों याद कर करके साथ साथ चलिएगा। देखिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि 10⁻³ माइक्रोमीटर ये में होता है। अब समझते हैं एक पारसेक बराबर क्या होता है। पारसेक यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 हो गया इसकी, यानी कि 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ये याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम बनेगा, एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है ये। अब समझते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अंतरिक्ष में मापा जाता है, यानी कि सीधा लंबी दूरी को मापा जाता है ये। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 10⁻15 घाट होता है। यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों एक साथ याद कीजिएगा। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है और एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब समझते हैं खगोलीय मात्रक। ये खगोलीय मात्रक है, इसका क्या होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये याद करके रखिएगा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनता है ये। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। तो एक पारसेक देख लिए 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 × 9 × 9
9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है? 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। अब समझते हैं एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10 के पावर -6 होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10 के पावर -6 होता है, यानी कि 1/10 भी कर सकते हैं इसे, और नहीं तो ऊपर पावर चला जाएगा तो 10 के पावर -6 हो जाता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10 के घात -6 होता है, यानी कि 10 के पावर -6 होता है एक माइक्रोन बराबर। ये भी कितना बार पूछा गया एग्जाम में। अब समझते हैं एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। अब समझते हैं एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। अब समझते हैं एक फर्मी बराबर क्या होता है? एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। अब समझते हैं एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन डायरेक्ट याद कीजिएगा, ये एग्जाम में सीधा 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 क्वेश्चन बनता है ये। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है, डाइन। अब समझते हैं एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अब समझते हैं एक किलो यानी कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 यानी कि 18 जूल होता है। 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। एक इंच पूछे, एक इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच बराबर क्या होता है? 54 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच होता है। एक फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच होता है। एक हाथ बराबर क्या होता है? 18 इंच, यानी कि आपका हाथ औसतन कितना होता है? 18 इंच का होता है। तो ये मान लिया जाता है एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। एक फुट बराबर 12 इंच होता है। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इतना याद करके रखिएगा। अब समझते हैं, देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है। एक फैडम बराबर 6 फुट होता है। एक फैडम बराबर कितना होता है? 6 फुट होता है। एक फैडम बराबर क्या होता है? 6 फुट होता है। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर समझते हैं, या 39.3701 होता है। एक मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, या 39.37, यानी कि 39 इधर हो गया, 2 कम हो गया, 39.3701 इंच होता है। ये भी याद करके रखिएगा। और समझते हैं एक गज बराबर 36 इंच होता है, यानी कि एक गज बराबर 36 इंच या 3 फुट होता है। एक गज, जैसे मैं दिल्ली शहर में चाहे कहीं भी गज में लिया जाता है ज़मीन, तो गज में यानी कि एक गज बराबर 36 इंच होता है। किसी शहर में लीजिएगा तो गज पे ज़्यादातर ये, तो गज लेकर ही एक रूम 2 रूम बनाया जाता है। तो एक गज बराबर 36 इंच या 3 फुट होता है। अब समझते हैं एक यार्ड बराबर एक गज या 36 इंच होता है। एक यार्ड बराबर एक गज होता है या 36 इंच होता है। ये भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ये एक गट्ठा बराबर 99 इंच होता है। एक गट्ठा बराबर क्या होता है? 99 इंच होता है। एक गट्ठा बराबर 99 इंच होता है। एक फलांग बराबर क्या होता है? तो 220 गज होता है। एक फलांग बराबर 220 गज होता है। 220 गज। एक फरलांग बराबर क्या होता है? 220 गज।
एक जरीब बराबर क्या होता है, यानी कि ये अमीन उमीन के जो काम होता है उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। एक जरीब बराबर क्या होता है, 1980 इंच यानी कि 55 गज होता है। तो ये समझ लिए, आप समझते आगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, या 0.621 मील होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और या 0.621 मील होता है। और समझते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, कितना सेंटीमीटर, तो यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी में 2 बढ़ा दीजिए तो यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, यानी कि इधर 1000 हो गया, उस पर 2 जीरो डाल दीजिए तो यानी कि सेंटीमीटर में हो जाता है। तो देखिए 1 लाख होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर पूछे तो कितना होता है, 5280 फुट होता है, या 1760 गज होता है, या 8 फरलांग होता है। 8 फरलांग, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन। ये इतना याद कर लीजिएगा तो आपको दूरी मापने वाला में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद समझेंगे मात्रकों की पद्धति जो होता है, मिली माइक्रोमीटर सेकंड, माइक्रो सेकंड वाला सब है, ये सब बारे में समझेंगे। बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर वाला होता है, इसके बारे में आगे समझेंगे। तो इतना याद कर लीजिएगा तो ये सब छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम में 2-3 नंबर पूछा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।